वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन। स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। मैं आज पहुंच गई हूं भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक वाराणसी। हम लोग निकले थे लखनऊ से बनारस की ओर। सुबह की हमारी ट्रेन थी और शाम तक हम बनारस पहुंच गए थे। सावन का पावन महीना चल रहा है और हमने बिना टाइम गवाते हुए सबसे पहले दशाश्वमेध घाट के दर्शन किए और वहां पे फूल चढ़ाया। दशाश्वमेध का अर्थ है 10 अश्वमेध यज्ञ। यहाँ कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे ताकि शिवजी का स्वागत किया जा सके। तो हमने भी यहाँ गंगा मैया को प्रणाम किया और अगले दिन हम सुबह सुबह उठ के चले गए अस्सी घाट। ये बनारस है जहाँ सुबह सिर्फ एक वक्त नहीं है, एक पूजा होती है, एक प्रकाश होता है, एक पुनर्जन्म जैसा अनुभव होता है। अस्सी घाट की सुबह में जब अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में घुलने लगता है, तब गंगा माँ के किनारे शंखों की ध्वनि और मंत्रों की गूंज में एक नई सुबह जन्म लेती है। यहाँ कोई भीड़ नहीं, सिर्फ शांत चेहरे जिनके हाथों में दिया है और आँखों में आस्था। पंडित आरती के थाल लेकर खड़े होते हैं, जैसे हर वो जलता दिया कह रहा हो, मैं भी गंगा माँ के चरणों में समर्पित हूँ। वेद मंत्रों की ऊंचाई से हवा में एक पवित्र ताल बन जाती है। पीछे से सूर्य की पहली किरणें पानी पर सोना सा बिखेरती हैं। ये सुबह बनारस है जहाँ हर दिन एक गीत बनकर उगता है और गंगा उस गीत को अपनी लहरों में ले जाती है। ये सुबह सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, महसूस करने के लिए होती है। तो आइए एक पल को रुकिए और सांस लीजिए और अपने आप से मिल लीजिए बनारस की इस सुबह में। काशी की इन गलियों में धूल भी पवित्र है और हर कदम शिव के द्वार तक ले जाता है। यहाँ स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर। न केवल एक मंदिर, एक जागृत ज्योतिर्लिंग, एक जीवित महादेव का दरबार। कहा जाता है कि जब संसार में कुछ ना था तब भी काशी थी और जब कुछ भी ना रहेगा तब भी काशी ही होगी। महादेव ने स्वयं यहाँ अपना निवास चुना है और कहा, जो काशी में मेरा नाम लेकर मरेगा उसका मोक्ष निश्चित है। यहाँ के दर्शन में सिर्फ आँख नहीं, अंतर आत्मा झुक जाती है। महादेव के प्रति हमारे मन के भाव हमारे चेहरों पर साफ झलक रहे हैं। मंदिर के द्वारों पर चढ़ते फूल केवल पुष्प नहीं, भक्तों के मन के संकल्प होते हैं। बम बम भोले के नाद में शिव की जटाओं से बहने वाली गंगा भी गुनगुनाती है और हर घंटी की आवाज़ में एक अनहद शब्द गुनगुनाता है, हर हर महादेव। यहाँ आकर लगता है ना मैं था न तू, सिर्फ वो है भोलेनाथ, जो बस आँखों से नहीं भक्ति से दिखाई देते हैं। ये है काशी विश्वनाथ, जहाँ भक्ति भी प्राचीन है और प्रेम भी अनंत। काशी की गलियाँ नाप लो तो कुछ कदम, समझो तो अनंत यात्रा है। ये वो जगह है जहाँ हर मोड़ पर कोई कहानी छुपी होती है, किसी साधु की मुस्कुराहट में, किसी चूल्हे से उठती चाय की भाप में। अब हम भोले बाबा से ज़्यादा दूरी पर नहीं थे, हम बिल्कुल उनके गली में ही थे। अंदर फ़ोन अलाउड नहीं था तो हमने अपने फ़ोन्स लॉकर में जमा किए और हमने किए भगवान के दिव्य दर्शन।
भोलेनाथ के चरणों में जब एक बेलपत्र चढ़ाते हैं तो साथ ही चढ़ा देते हैं अपने पाप, अहंकार और हर वो भार जो मन को जंजीर बनाए बैठा था। भगवान के अद्भुत दर्शन के बाद हमने किया लंच और थोड़ी देर के लिए हमने होटल में आराम किया। उसके बाद वहीं से हमें एक ऑटो वाले भैया का नंबर मिला जो हमें पूरी काशी यात्रा करवाने वाले थे। काशी का हर कोना शिवमय है, लेकिन एक मंदिर ऐसा है जहां शिव का रौद्र रूप विराजमान है, काल भैरव। ना ये मंदिर बस शक्ति का स्थल है और ना सिर्फ पूजा का, ये तो काशी के दरोगा का दरबार है, जहां इंसाफ भी होता है और आत्मा को उसके कर्म का दर्पण भी मिलता है। काल भैरव जिनकी आंखों में अग्नि है लेकिन चरणों में शरण मिलती है। कहा जाता है जो भी काशी में टिकता है उसके पीछे भैरव का आशीर्वाद होता है। बिना उनकी इजाज़त मोक्ष का रास्ता भी बंद रहता है। मंदिर के अंदर जाते ही एक अजीब सा सनातन सन्नाटा मिलता है, जैसे समय रुक गया हो और बस भैरव बाबा की दृष्टि का एहसास हो रहा हो। यहाँ लोग काला कपड़ा और तेल चढ़ाते हैं और साथ छोड़ आते हैं अपनी चिंताएं, अपने रोग और अपने दुखों का बोझ। उनका दर्शन करने वाले कहते हैं बाबा सब देखते हैं, बिना कुछ कहे भी सब सुन लेते हैं और जब समय आता है न्याय भी वही करते हैं। यह है काल भैरव मंदिर, जहाँ भक्ति में एक धक धक भी है और एक आत्मा की पुकार भी, जहाँ शिव भैरव बनकर पापियों का नाश और भक्तों का रक्षक बनते हैं। काशी के रखवाले भैरव बाबा को कोटि कोटि प्रणाम, जिनके नाम से काशी सुरक्षित है और भक्तों का मन निर्मल। काशी के कण कण में भक्ति है, पर कुछ स्थल ऐसे हैं जहां धरती ने स्वयं अमृत छिपा रखा है। ऐसा ही एक स्थल है धन्वंतरी कूप। ये कूप काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में स्थित है और इसे आयुर्वेद का देवता भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद माना जाता है। कभी सोचा है कि भक्ति का रूप अगर शिल्प बन जाए तो वो कैसा दिखेगा? देखिए तो सही स्वामी नारायण टेम्पल, जहाँ शुद्धता पत्थर में घुली है और हर मूर्ति में एक जीवन धड़क रहा है। ये मंदिर केवल एक स्थल नहीं, ये है भगवान स्वामी नारायण की शिक्षा, मर्यादा और प्रेम भक्ति का प्रतीक। हर चौक, हर शिखर मानव जीवन के उन उच्च स्थानों को याद दिलाता है जहाँ सेवा, त्याग और धर्म एक जीवन का सार बन जाते हैं। शाम हो चुकी थी और हमने की बनारसी साड़ियों की थोड़ी सी शॉपिंग और काशी के फेमस पान खाए और लस्सी पी। काशी के दर्शन पूरे हुए, मन विश्वनाथ के चरणों में विश्राम पाता है, लेकिन ये यात्रा यहीं रुकती है। आगे एक और ज्योतिर्लिंग बुला रहा है समंदर के किनारे, जहाँ राम ने शिव को प्रणाम किया था। तो मिलते हैं हम अगले व्लॉग में काशी से सीधा रामेश्वरम के द्वार पर। हर हर महादेव।